सबको नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आज 7th लेसन धर्म की आर्ट का पाठ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 7th लेसन को उसमें जाने से पहले कवि परिचय, गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में हम बात करेंगे। धर्म की आर्ट का लेसन में जाने से पहले, लेसन का नाम बोलने से पहले, पाठ का नाम के बारे में जानकारी देने से पहले कवि परिचय के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इन्होंने 1891 में जन्म लिए हैं। 1931 में इनको निधन हो गया है। बच्चों, इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1851 में हुआ। बच्चों, जो धर्म की आर्ट नामक लेसन के कवि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1891 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। जैसा कि उन्होंने 10th एंट्रेंस पास होने के बाद गवर्नमेंट नौकरी में दाखिल हो गए। फिर 1921 में प्रताप साहित्यिक अखबार निकालना शुरू किया। फिर 1921 में एक पत्रिका को उन्होंने निकाला है, प्रताप साहित्यिक अखबार उसका नाम दिया गया है। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत अच्छे लेखक हैं, काव्य रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े इंसान हैं। उनको साहित्यिक गुरु मानते थे। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी जी। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्ट नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों में शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी का अपना प्राण की बलि देनी पड़ी। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। जब इन्होंने प्रताप साहित्यिक अखबार निकाला था, उस अखबार में बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बताए हैं। उस अखबार में उन्होंने देश के समग्र को बताया है। ब्रिटिश वालों ने जिस तरह से अपने देश को किस तरह से परेशानी कर रहे उसके बारे में बताया है, और किस तरह से इंडियंस पूरे एक जैसा रहना है कहकर बताया है। ये सब बताते हुए उन्होंने अपना साहित्य को सृजन और आगे बढ़ाते रहे। यहाँ पर ये कहने का मतलब कह रहे हैं, जब भी कोई भी एक अच्छा काम करता है तो उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। कोई सच्चाई को सच्चाई के रूप में निकालता है तो उसको कोई दिखाता नहीं है।
जब बुराई को अच्छे से दिखाता है उसको सब लोग लाइक करने लगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब इस पत्रिका को अंग्रेज़ों ने बहुत गुस्सा हुए इस पत्रिका पर वो बंद करवाना चाहे, लेकिन ये नहीं हो पाया। फिर भी कानपुर में 1931 में दो वर्गों के बीच हुए दंगों में उन लोगों को शांत करवाने के लिए कवि गणेश शंकर विद्यार्थी को बलि देना पड़ा। यह मैं ये कहते हुए बहुत परेशानी हो रही है, खराब लग रहा है कि ऐसे दंगे हमारे देश में नहीं होना चाहिए था। होए तो बहुत खराब की बात है। और जब महात्मा गांधी इनका बलिदान पर कहते हैं काश उनके स्थान पर मैं होता तो कितना अच्छा होता, मतलब ऐसे देश के लिए, जाति के लिए, दो वर्गों को मिलाने के लिए जो दंगे होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, परेशानियां होते हैं, उनको कट करने में, उनको बंद करने में हम लोग जब ये होता है खुशी से उसको जान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, कहने का संदेश देते हैं। जब दो वर्गों के बीच दंगा होता है तो दोनों को साफ साफ कह देना आप लोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे तो अपने आप को भी कुछ कर लेंगे तो दो लोग रुक जाएंगे, तो करना भी चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक दर्दनाक घटना हुई, उसको सब लोग खंडन करना चाहिए और उसके साथ देश का प्रेम भी ओतप्रोत होना चाहिए। विद्यार्थी अपने जीवन में भी, अपनी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारों को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की तो वो तो जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती है। बच्चों, जब इन्होंने कोई चीज़ को लिखते हैं, कोई चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, तो डायरेक्ट वो आदमियों के दिलों में पड़ जाती है, आदमियों के अंतर्गत आ जाती है। बहुत कष्ट होती है लोगों को यह कहते हुए, और सबके साथ सबका विकास जो होना है तो सब मिलजुल कर रहेंगे तो ही होगा, कहकर कवि ने कहते हैं। प्रस्तुत पाठ धर्म का आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म के आड़ लेकर जनसामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कौन कैसे कैसे हुकुम हुए हैं, कैसी कैसी अनितियों हुई है, कौन कौन लोग वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, उनका खुलासा करने चाहते हैं। इस पाठ में जैसा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने कवि परिचय में कह रहे हैं, इस पाठ के अंतर्गत
जिस तरह से नेता लोग होते हैं, जिस तरह से बड़े लोग होते हैं, जिस तरह से बड़े बड़े लोग होते हैं, सभी लोग अपने अधिकार के लिए, अपने मौसम के लिए, अपने प्रहार के लिए, अपने इज्जत को रोकने के लिए ये सब करते हैं, लड़वाते हैं धर्म के बीच और मत के बीच, कुल के बीच। ये सही बात नहीं है। किसी एक इच्छा के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करवाना गलत है। ये कहते हुए इस पाठ के अंतर्गत कवि जी ने इसको पूरा पहरा है, सबको बहुत दंग रहे जैसा लिखे हैं। ऐसे धर्म के बीच लड़ाई लड़ाने वाले नेताओं को, व्यक्तियों को, समाज को पहरा है। बहुत खराब लगा है कवि जी को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करते हुए बहुत खराब लगा उनको। बच्चों, ये सब कहते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे हमारे इंडिया में ऐसे धर्म के प्रति लड़ाइयाँ नहीं हो। ऐसे लड़ाइयाँ खुद के लिए बहुत खराब है। एक व्यक्ति जात पात के बारे में लड़ाई करते हैं तो देश के लिए अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत खराब लगती है और कवि जी को बहुत खराब लगती है। इसीलिए इन सब को रोकने के लिए ही इन्होंने इस तरह के लेसन्स लिखते हैं, पाठ को लिखते हैं। उनको सच में धन्यवाद देना चाहिए। और हम जो इंडिया में रहते हैं, इंडियंस के जैसे रहना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं अपने लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए भी करना चाहिए। हर हमेशा अपना आप को संभाल कर रखना चाहिए। दुनिया में रहना है तो सावधान जरूर रहना है। हर विषय में चर्चा लेते हुए हर कदम में बहुत अच्छे से रहना है। यह कहते हुए कवि ने कहते हैं जात पात के लिए जो लड़ाई लड़ाए जा रहे हैं, लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों के ऊपर बहुत कुछ इस पाठ में उन्होंने कहा है। ये कहते हुए, उनको पुकारते हुए, लोगों ऐसे नहीं करो, मत करो बोल के कहते हुए, सबका भलाई देश का भलाई, सबका भलाई कहते हुए, और इसी तरह से हर एक विषय में अपने आप को काबू पाने के लिए कहते हुए, हम भारत में रहते हैं, हर विषय पे बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा। हम अकेले ही नहीं हैं, 1,20,000 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। इन सब के लिए हम लोग एक दिशा निर्देश करनी चाहिए। कवि जी ने पाठ में ऐसा ही किया है, हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, CBSE पाठ आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है कहकर? आपको जो भी डाउट्स है ज़रूर मुझे पूछा कीजिए, कमेंट में रखा कीजिए। और जो कुछ आप लोगों ने जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा, वो प्रस्ताव को ज़रूर मैं पूरा करूँगा। और हमारे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो,
लाइक कर रहे हो, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ तक इस लेसन को रोक देता हूँ। कल सेकंड पार्ट 7th लेसन में जाएंगे। जब तक धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।